अरे रामू, क्या हुआ? चिकनी बाई ने पूछा। ये लड़की धंधा करने को तैयार नहीं हो रही है, रामू ने कहा। रामू की बात सुनकर चिकनी बाई कुछ सोचने लगी। कुछ याद आते ही वो बोली, रामू, फौरन डीडी को बुलाओ। डीडी उर्फ दामोदर गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। गांव के ऊंचे घराने की लड़की से उसे इश्क हो गया था। वो लड़की भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच दौलत की दीवार थी जिसे दामोदर तोड़ न सका। दामोदर के सामने ही उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई। उस दिन दामोदर बहुत रोया था। उसे एहसास हो गया था कि दौलत बिना इंसान अधूरा है। उसके पास दौलत होती तो शायद उसका प्यार कभी नहीं बिछुड़ता। अपने प्यार का घरौंदा उजड़ते देखकर दामोदर ने फैसला किया कि वो बहुत दौलत कमाएगा, चाहे ये दौलत पाप की कमाई ही क्यों ना हो। इश्क में हारा दामोदर घर में अपने माँ बाप से बगावत करके शहर में दौलत कमाने का सपना लेकर मुंबई आ गया। मुंबई में दामोदर बिल्कुल अकेला था। काम की तलाश में वो बहुत भटका, मगर उसे काम नहीं मिला। एक दिन दामोदर की मुलाकात रामू से हो गई। दामोदर ने उसे अपनी आप बीती सुनाई तो रामू को अपनापन सा महसूस हुआ। वो बोला, मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ, पर उस काम में जोखिम बहुत है और पुलिस का डर भी है। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, काम चाहे कितना भी खतरनाक ही क्यों ना हो। दामोदर की बात सुनकर रामू ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो समझ चुका था कि दामोदर के सिर पर दौलत कमाने का भूत सवार है। इससे कुछ भी कराया जा सकता है। रामू दामोदर को लेकर चिकनी बाई के कोठे पर जा पहुंचा। चिकनी बाई ने दामोदर से बात की, फिर उसे एक वैन दे दी जिससे वो लड़कियां सप्लाई करने लग पड़ा। इस काम में दामोदर को अच्छी खासी रकम मिलती थी। अब रामू व दामोदर एक साथ रहने लगे थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ ही दिनों में दामोदर ने अपनी मेहनत से चिकनी बाई के दिल में अच्छी खासी जगह बना ली थी। दामोदर को चिकनी बाई का संदेश मिला और वो फौरन कोठे पर जा पहुंचा। रामू ने लड़की के बारे में दामोदर को सब कुछ बता दिया। दामोदर दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया। उसने फर्श पर पड़ी लड़की को उठाना चाहा, मगर वो बेहोशी की हालत में थी। उसका जिस्म किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। बाई, इस लड़की को तो काफ़ी तेज बुखार है, किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, दामोदर ने कहा। इस कोठे पर कौन डॉक्टर आएगा? बाई परेशान होते हुए बोली। फिर रामू ने पूछा, ठीक है बाई, मैं इस लड़की को घर ले जाता हूँ, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा दूँगा। जब ये ठीक हो जाएगी तो कोठे पर ले आऊँगा, दामोदर बोला। दामोदर की बात से रामू और चिकनी बाई दोनों राज़ी थे। दामोदर लड़की को अपने घर ले आया। उसका घर बहुत छोटा था। उसके साथ लड़की देखकर मोहल्ले वाले ये समझे कि शायद ये उसकी बीवी है। डॉक्टर ने आकर लड़की को दवाएं दे दी। बुखार उतर नहीं रहा था। दामोदर पूरी रात उस लड़की के माथे पर पट्टियाँ रखता रहा। दामोदर की मेहनत रंग लाई। सुबह लड़की को होश आ गया। दामोदर ने उसे कुछ दवाएं खाने को दी। नानुकुर के बाद लड़की ने दवा खा ली। दोपहर तक लड़की को पूरी तरह से होश आ चुका था। उसने अपना नाम मानसी बताया। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी। मानसी की माँ ने बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही मानसी की माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद से ही मानसी के सौतेले बाप ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। पिता से अजीज हो चुकी मानसी गांव के एक नौजवान को दिल दे बैठी। उस नौजवान ने मानसी को शहर की चमक दमक के सुनहरे सब्ज बाग दिखाए। वह मानसी को बहला फुसलाकर शहर ले आया और धोखे से कोठे पर बेच दिया। दामोदर ने मानसी की कहानी बड़ी गौर से सुनी। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को धंधे में उतारा था, उनमें से किसी की भी कहानी नहीं सुनी थी। थोड़ी देर के बाद दामोदर दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर खाना लेने होटल चला गया। कुछ देर बाद ही दामोदर खाना लेकर लौटा। मानसी ने खाना खाया। उसके बाद वो तख्त पर लेट गई।
दामोदर भी फर्श पर चटाई बिछाकर पुराना सा कंबल लेकर लेट गया। मानसी की सेहत दिन ब दिन सुधरने लगी थी। दामोदर रोज घर के बाहर ताला लगाने के बाद कोठे पर जाकर चिकनी बाई को मानसी की सेहत के बारे में बताता था। एक दिन दामोदर जल्दी में बाहर से ताला लगाना भूल गया। जब वो शाम को घर लौटा तो उसने खुला दरवाज़ा देखा। उसके मानो होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मानसी घर पर ही थी। मानसी, आज तो भागने का मौका था, तुम भागी क्यों नहीं? दामोदर की बात सुनकर मानसी मुस्कुराते हुए बोली, भागकर जाती भी तो कहाँ, अब तो दुनिया के सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। मानसी के शब्द दामोदर के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। लो, खाना खा लो। दामोदर ने खाने का पैकेट मानसी को देते हुए कहा। नहीं, आज मैंने घर पर ही खाना बना लिया था। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ, मानसी बोली। दामोदर ने मानसी के हाथ का बना खाना खाया। आज पहली बार माँ के बाद उसने किसी दूसरी औरत के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया था। खाना खाने के बाद दामोदर पुराना कंबल लेकर ज़मीन पर लेट गया। मानसी भी तख्त पर लेट गई, पर उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों अपनी अपनी जगह पर करवटें बदलते रहे। सर्दी भरी रात में दामोदर ठंड से सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन मानसी जाग रही थी। मानसी लेटे हुए ही दामोदर को देख रही थी। शायद दामोदर सो चुका था। मानसी ने अपनी रज़ाई उठाई और वो भी दामोदर को रज़ाई उड़ाते हुए उसके साथ सो गई। दामोदर के करीब और करीब उसके बदन और सांसों की गर्माहट से दामोदर की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने सामने मानसी को पाया तो चौंक गया और उठकर बैठ गया। मानसी भी उठकर बैठ गई और दामोदर से पूछने लगी, क्या हुआ? दामोदर ने हिचकिचाहट से उसे देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी जगह चली जाओ। मानसी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या सच में यहाँ से चली जाऊँ? ये सुनकर दामोदर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मासूम सा मानसी के चेहरे पर उसे प्यार उमड़ आया, लेकिन अपने पर काबू रखता हुआ उसने फिर से नज़रें फेर ली। मानसी शायद उसके दिल की बात समझ गई, इसलिए उसने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और धीरे से उसके होठ चूम लिए। मानसी के प्यार भरे इस स्पर्श से दामोदर की आंखें अपने आप बंद हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो मानसी से दूर हटते हुए बोला, मानसी, मुझे बेकाबू मत करो, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊँगा। मैं प्यार में एक बार धोखा खा चुका हूँ। मानसी बोली, प्यार में धोखा तो मैं भी खा चुकी हूँ, और शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के मजबूत सहारे बन सकते हैं। कहते हुए मानसी दामोदर के सीने से लिपट गई। उसकी तेज़ धड़कनों ने दामोदर के दिल को भी धड़का ही दिया। दो दिलों की धड़कनें मिल गई तो जिस्म मिलने में कितनी देर लगती है। सुबह जब दामोदर की आंख खुली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मानसी ने अपना सब कुछ दामोदर को सौंप दिया था। दामोदर अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा था। दामोदर तैयार होकर जैसे ही कोठे पर जाने के लिए निकला, सामने रामू अपने गुर्गे लेकर पहुंच गया। वो मानसी को लेने आया था, पर दामोदर ने मानसी के बीमार होने की बात कही और उनके साथ कोठे पर चला गया। अब दामोदर मानसी को कोठे पर नहीं लाना चाहता था। शायद उसे मानसी से प्यार हो गया था। दामोदर ने अपने प्यार वाली बात रामू को बताई। रामू ने दामोदर को चिकनी बाई के कहर का वास्ता दिया और आगे से ऐसी गलती न करने की राय भी दी। दूसरे दिन रामू जीप लेकर मानसी को लेने दामोदर की खोली में पहुंचा तो दामोदर वहां नहीं था। उसके कमरे के बाहर ताला लटका देखा। रामू तो समझ गया कि दामोदर मानसी को लेकर कहीं भाग गया है। जब ये खबर चिकनी बाई को मिली तो गुस्से से तिलमिला उठी। उसने फौरन शहर में गुंडे फैला दिए ताकि दामोदर और मानसी शहर से बाहर न जाने पाए। अब सारे शहर में चिकनी बाई के आदमी घूम रहे थे, पर दामोदर और मानसी का कहीं अता पता नहीं था। रामू भी कुछ आदमियों को लेकर रेलवे स्टेशन तलाश कर रहा था।
हथियारों से लैस बाई के आदमी ट्रेन के हर डब्बे की तलाशी ले रहे थे। रामू जैसे ही डब्बे में घुसा, सामने दामोदर और मानसी को देखकर ठिठक गया था। मानसी किसी अमर बेल की तरह दामोदर से चिपकी थी। रामू को देखकर वो कांप उठी। दामोदर भी रामू की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उधर ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दे रही थी। रामू, वे इस डब्बे में है क्या? बाई के किसी आदमी ने चिल्लाकर पूछा। नहीं, इस डब्बे में कोई नहीं है, चलो कहीं दूसरी जगह ढूंढें। रामू की बात सुनकर दामोदर और मानसी की जान में जान आई। रामू ट्रेन से नीचे उतर गया था। वो खिड़की के पास से गुजरते हुए बोला, जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इस दलदल से निकलकर एक नई जिंदगी जियो। और इसी के साथ ट्रेन भी चल चुकी थी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं।